पहले के जमाने में बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, जहाँ किसने क्या खर्च किया, किसने क्या चीज लाई और किसने कुछ नहीं किया, इसका कोई हिसाब नहीं होता था। शायद वो इस वजह से था क्योंकि महंगाई भी इतनी नहीं थी। लेकिन अब समय पूरी तरह बदल चुका है। अब महंगाई की मार से लोग तो मर ही रहे हैं, लेकिन बड़े जॉइंट फैमिली में भी दिक्कत आना शुरू हो गई हैं। आजकल हर कोई सोच समझकर खर्चा करने लगा है, चाहे वो खुद के परिवार में ही क्यों न हो। हमारे राकेश और लक्ष्मी भी कुछ ऐसे ही हैं। दोनों ही नौकरी करते हैं और दोनों घर में हर चीज का हिसाब भी देख कर चलते हैं। मम्मी जी, ये लीजिए इस महीने का खर्च, आप गिन लीजिए। अरे तू वैसे भी सब कुछ गिन कर ही तो देती है लक्ष्मी बहू, कभी ज्यादा दिए हैं क्या आज तक पैसे? अब आपने ही जो कहा था कि अगले महीने से ज्यादा होंगे पैसे, क्योंकि रमेश की भी शादी होने वाली है और घर का खर्च भी बढ़ने वाला है। अरे हाँ, मैंने रमेश को भी कह दिया है कि अगले महीने से वो भी ज्यादा पैसे दे। अब घर में 100 चीजें होती हैं, राशन का खर्च, कपड़ों का खर्च और ये खाना बनाने वाले की पगार, कितना कुछ है। खर्च तो देखना ही पड़ता है ना। हाँ, आप घर में रहते हैं तो सबको देखना ही पड़ता है ना मम्मी जी। आप ये पैसे गिन लीजिए, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। अनारकली, मेरा और भैया का टिफिन देना जरा। हाँ भाभी, ये लीजिए। सब कुछ डाल दिया है ना? कुछ बाकी तो नहीं? नहीं भाभी, जैसा आपको पसंद है ना, सब कुछ डाल दिया है। ठीक है, शाम को खाना बना कर ना तुम अपने घर चली जाना। आज मुझे और भैया को ना आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। और सुनो, आज कुछ ना मीठा भी बना देना, ठीक है? जी भाभी, ठीक है। लक्ष्मी और राकेश दोनों नौकरी करते थे और शर्मा परिवार में सब लोग बराबर का खर्च दिया करते थे। हालांकि लक्ष्मी इस मामले में बहुत कंजूस थी, लेकिन उसकी सास के कहने पर आज तक घर का खर्च सही से चल रहा था। और अब तो रमेश की शादी भी होने वाली थी, जिससे और खर्च होने वाला था। अरे लक्ष्मी बहू, तुम नए कपड़े ले आई? अब हाँ मम्मी जी, थोड़ा बहुत ले आई, क्योंकि ना मेरे पास पहले से भी पड़े थे शादी वाले सूट, तो बस थोड़ा बहुत ले आई। अरे पैसे बचाना अच्छी बात है लक्ष्मी बहू, लेकिन कभी कभी खर्चा भी कर लेना चाहिए खुद पे। मम्मी जी, मुझे ना फिजूल में पैसे खर्च करना पसंद नहीं है। अब बस कुछ ही दिनों में रमेश की शादी भी हो जाएगी, तो घर में एक सदस्य और बढ़ जाएगा। और भी खर्चे होंगे ना? अरे मैं खर्चे की नहीं, घर में एक और सदस्य आने से घर में माहौल अच्छा हो जाएगा, इसकी बात कर रहा था। भाभी, आपको तो सपने में भी बजट ही दिखाई देता होगा ना। अब नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस मजाक हो रही थी। तुम मजाक में भी पैसे की बात करती रहती हो लक्ष्मी। अरे अब चलो, हंसी टिटोली बहुत हो गई, शादी की तैयारियों में लग जाओ, कल से सारे मेहमान भी आ जाएंगे। जी माँ। शर्मा परिवार की छोटी बहू आ गई थी, विनीता, जिसका स्वागत बड़े धूमधाम से किया गया और सारे मेहमान भी अपने घर को रवाना हो चुके थे। लक्ष्मी भाभी, खाने में आज क्या बनाऊं? एक काम कर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, छोले चावल और रोटी के साथ ना कटलेट और रायता भी बना लेना। ठीक है भाभी। दीदी, मैं सोच रही थी कि अब मैं आ गई हूँ तो खाना मैं ही बना दिया करूँगी, इससे मेरा भी वक्त बीत जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, क्यों लक्ष्मी बहू? हाँ सच में, अगर तुझे कोई दिक्कत नहीं है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता ऑफिस के काम से कि मैं खाना बनाऊं। हाँ तो मैं आज से ही खाना बना दिया करूँगी। वैसे भी ना मुझे अलग अलग चीजें बनाने का शौक है। हाँ तो ठीक है, मैं अनारकली को उसको पगार देकर कल से मना कर दूंगी आने को। विनीता के आने के बाद लक्ष्मी ने अनारकली को निकाल दिया था, लेकिन उसका स्वभाव अब पहले से भी ज्यादा पैसे को लेकर अजीब सा हो गया था। अगर घर में कोई छोटी सी भी चीज आती तो वो उसका बतंगड़ बनाने लगती। अरे ये क्या, इतने सारे फल कौन लाया? दीदी, मैं बाजार गई थी ना, तो मैं लेकर आई, आप खाकर तो देखिए, बहुत मीठे हैं। अरे पर तुम इतने सारे फल लेकर क्यों आई हो विनीता? तुम्हें पता है ना आजकल कितनी महंगाई हो रही है, तुम पैसे यूं फिजूल बर्बाद कर रही हो। अरे इसमें बर्बादी क्या हुई बहू, फल ही तो लाई है और सबके लिए हैं, सब खाएंगे, अकेले नहीं खाएगी वो।
तुम क्यों इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा बना रही हो? हाँ भाभी, इतने महंगे भी नहीं है ये फल। अरे अब जाने भी दो, लाई है तो खा लो तुम। पर अगली बार से ऐसे फिजूल खर्ची मत करना विनीता। जी दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। लक्ष्मी को खर्चे के ऊपर कंट्रोल करने की इतनी आदत हो गई थी कि उसे लगता था कि उसके अलावा सब लोग फिजूल खर्ची कर रहे हैं। अरे रमेश, तेरा पार्सल आया है, लेना जरा। हाँ माँ, बस आया। अरे क्या मंगवाया है रमेश तुमने फिर से? अरे कुछ नहीं भाभी, विनीता को अच्छे से चावल चाहिए थे तो कुछ राशन का सामान ही मंगाया है बस ऑनलाइन। क्या ऑनलाइन राशन मंगवाया है? पर क्यों? वो नुक्कड़ पर मुरारी की दुकान है, वहाँ से क्यों नहीं मंगवाया? दीदी, वो उसके राशन की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसलिए ना मैंने ऑनलाइन सामान मंगवाया है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और स्वाद भी। विनीता, जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से बस तुम खर्चा ही किए जा रही हो। तुम्हें पता भी है पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं। तुम्हारी वजह से हमारे राशन का खर्चा आजकल कितना बढ़ गया है। बस भाभी, आप विनीता से इस तरह से बात नहीं कर सकती। आपने कई बार विनीता को खर्चे के लिए कहा है, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। अरे तुम क्यों बोलने लगे? तुम दोनों लोगों के लिए एक को ही पैसे देने पड़ते हैं। मैं और रमेश दोनों के पैसे देते हैं और तुम दोनों बस आराम से उन्हें उड़ाते रहते हो। बस दीदी, आप बड़ी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहेंगी। मैंने कोई फिजूल खर्ची नहीं की। आरती और भैया के टिफिन में बहुत सारी चीजें जाती हैं, इसलिए बस मैंने ऑनलाइन राशन मंगवा लिया। अरे लक्ष्मी बहू, बस कर, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाना छोड़ दे। हमारे टिफिन में इतना राशन जाता है कि हम दोनों को खर्च देना पड़ता है, तो ठीक है हमारे टिफिन में सब कुछ सिंपल ही बना देना। देखती हूँ मैं भी कितना राशन बचता है। और हाँ, इस महीने से मैं घर का खर्च नहीं दूंगी माँ जी। अरे ठीक है, तेरी जैसी मर्जी। और तू मेरी एक बात सुन ले, अब तू पैसे नहीं दे रही तो तुझे किसी को कुछ कहने का हक भी नहीं है, समझी? रमेश और विनीता कुछ भी करें, तेरा उनके खर्चों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मुझे मंजूर है। लक्ष्मी ने इस महीने से घर का खर्च देना बंद कर दिया था और इसे देखते हुए कमलेश ने भी राकेश और लक्ष्मी का राशन अलग मंगवा लिया था, जिससे उनका टिफिन बनता था। विनीता, टिफिन तैयार है क्या हमारा? हाँ भैया, ये लीजिए आपका टिफिन और ये दीदी का। क्या है आज टिफिन में विनीता? आलू की सब्जी और रोटी। और? अरे और कुछ नहीं है, तेरी बीवी ने ही कहा है कि हमारे टिफिन पर खर्चा मत कीजिए, इसलिए मैंने इस महीने तुम दोनों का राशन अलग से मंगवाया है और लिख कर भी रखा है कि तुम दोनों का खर्च क्या और कैसे हो रहा है। चलिए जी ऑफिस के लिए, हमें देर हो रही है ना। ये लो तुम्हारा टिफिन। क्या जरूरत थी ये सब करने की? अब खाओ आलू और रोटी। खुद तो फंस गई, मुझे भी साथ में घसीट लिया। अरे कोई बात नहीं ना, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हाँ, मैं भी देखता हूँ तुम कितने दिनों तक यूं ही खा पाती हो। लक्ष्मी ने घर में कम पैसे देकर सोचा था कि वो खुद का फायदा कर रही है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि वो खुद को ही इस जाल में फंसा रही है। उसके टिफिन में जो दो सब्जियां, फल, नाश्ता और जूस जाया करता था, अब वो सब कुछ बंद हो चुका था, क्योंकि ये सब तो घर के राशन के सामान के साथ आता था। विनीता, आज खाने में क्या बनाया है रमेश और अपने लिए? भैया, मैंने अपने रमेश जी और माँ जी के लिए बिरयानी और रायता बनाया है। अरे मुझे भी दे दो ना थोड़ी सी बिरयानी। रोज रोज ये सिंपल सा खाना खाकर तंग आ चुका हूँ मैं। हाँ हाँ भैया जी, लीजिए ना। मैं तो आपको बस इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि फिर दीदी ही कहती हैं कि बिरयानी पर इतना खर्च कर दिया। अरे लक्ष्मी की बेवकूफी की वजह से ऑफिस में अब सब लोग मुझसे पूछने लगे हैं कि तुम्हारी माली हालत तो ठीक है ना। आजकल तुम रूखी सूखी रोटी लाते हो, अब उन सब लोगों को क्या जवाब दूं, समझ में ही नहीं आता। अरे ये होती है मूर्ख की मूर्खता। लक्ष्मी बहू, तुमने ये तो देख लिया कि रमेश और विनीता में से सिर्फ रमेश पैसे देता है, लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि अनारकली को हम खाना बनाने के लिए 20,000 देते थे, जो विनीता के आने के बाद बच गए। और तो और विनीता बजट के हिसाब से अच्छी क्वालिटी का राशन मंगवाती थी, जिससे सेहत और पैसे दोनों की बचत होती थी। मेरी माँ कहती थी कि पैसे खाने के लिए ही कमाए जाते हैं, और अगर हम खाने पर खर्च नहीं करें तो आपसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है।
मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में कंजूसी में अंधी हो गई थी। मुझे बस खर्च दिख रहा था। पिछले कुछ दिनों में मुझे समझ में आ गया है कि सबसे ज्यादा राशन का खर्चा तो हमारे टिफिन और नाश्ते में ही होता था। विनीता तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने न जाने क्या क्या कह दिया तुम्हें। अरे कोई बात नहीं दीदी, परिवार में तो ये सब होता ही रहता है। क्या मुझे भी थोड़ी सी बिरयानी मिल सकती है? नहीं, पहले बिरयानी के 200 रुपए निकालो, चलो। क्या तुम भी राकेश, कुछ भी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।